एक गांव में एक डॉक्टर रहता था जिसे लोग मूर्ख डॉक्टर कहकर बुलाते थे। उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत कम थी, लेकिन उसने अपने घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा रखा था, चमत्कारी इलाज, हर बीमारी का समाधान। गांव के भोले भाले लोग उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना इलाज करवाने आ जाते थे। वह बिना कुछ जाने समझे किसी को भी दवाई दे देता। एक दिन गांव के एक किसान रामू की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसके पेट में तेज दर्द था, वह तड़प रहा था। घर वाले घबराए और उसे उसी डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बिना देखे समझे उसे एक पुरानी कड़वी दवाई पकड़ा दी और कहा, इसे पीते ही दर्द गायब। बेचारे रामू ने भरोसे में आकर दवा पी ली। कुछ ही देर में रामू का दर्द और बढ़ गया। वह जमीन पर लौटने लगा, उसके माथे से पसीना टपक रहा था। घर वाले घबरा गए और डॉक्टर से पूछा कि अब क्या करें। मूर्ख डॉक्टर ने आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाया और कहा, अब रामू को 4 गिलास गर्म पानी पिलाओ, दर्द अपने आप चला जाएगा। रामू को गर्म पानी पिलाया गया, लेकिन उसकी हालत और बिगड़ गई। वह दर्द से चिल्लाने लगा। गांव वालों को शक हुआ कि डॉक्टर ने कोई गड़बड़ की है, लेकिन डॉक्टर अपनी अकड़ में बोला, यह दवा बहुत असरदार है, थोड़ा दर्द बढ़ता है फिर खत्म हो जाता है। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति यह सब देख रहा था। उसने गुस्से में डॉक्टर का हाथ पकड़ा और बोला, तूने पढ़ाई की भी है या बस यूं ही लोगों की जान से खेल रहा है? डॉक्टर झेंप गया, लेकिन फिर भी अपनी मूर्खता में हंसते हुए बोला, अरे बाबा, मैं खुद अपनी ही दवाई से ठीक हुआ हूं, कोई गलती नहीं कर सकता। तभी रामू की हालत बहुत खराब हो गई। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। गांव वाले अब घबरा गए और असली डॉक्टर को बुलाने भागे। जब असली डॉक्टर आया तो उसने देखा कि रामू को गलत दवा दी गई थी, जिससे उसका पेट और खराब हो गया था। सही इलाज होते ही रामू की जान बच गई। गांव वालों ने गुस्से में मूर्ख डॉक्टर को पकड़ लिया। किसी ने कहा, इसे सजा दो, ये लोगों की जान से खेल रहा है। किसी ने कहा, इसे गांव से निकालो वरना ये और जान ले लेगा। डॉक्टर घबराया और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो, मैं सच में डॉक्टर नहीं हूं। मैंने बस 2-4 किताबें पढ़ी थी और सोचा कि मैं इलाज कर सकता हूं। गांव वालों को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने सोचा कि उसे सबक सिखाना जरूरी है। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर फैसला किया कि मूर्ख डॉक्टर को पूरे गांव में घुमाया जाएगा, ताकि लोग जान सकें कि वह असली डॉक्टर नहीं है। उसके गले में एक तख्ती लटका दी गई जिस पर लिखा था, मैं नकली डॉक्टर हूं, मुझसे इलाज मत करवाओ। इसके बाद गांव में असली डॉक्टर को बुलाकर एक छोटा सा अस्पताल बनवाया गया, जिससे किसी की जान खतरे में न पड़े। मूर्ख डॉक्टर की मूर्खता की कहानी दूर दूर तक फैल गई और कोई भी अब ऐसे झूठे डॉक्टरों पर भरोसा नहीं करता था। गांव में अब असली डॉक्टर आ चुका था, लेकिन मूर्ख डॉक्टर की बेवकूफियों की कहानियां अभी भी लोगों की जुबान पर थीं। जब भी गांव में कोई बीमार पड़ता, लोग हंसी हंसी में कहते, अरे कहीं फिर से मूर्ख डॉक्टर को बुला दें क्या? और पूरा गांव ठहाके लगाने लगता। मूर्ख डॉक्टर, जो अब गांव में बसने की हिम्मत खो चुका था, एक और गांव में चला गया जहां लोग उसे पहचानते नहीं थे। वहां उसने फिर से अपना क्लिनिक खोल लिया और नए भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। एक दिन उस गांव के एक बूढ़े की तबीयत बिगड़ गई। उसका बेटा घबराकर मूर्ख डॉक्टर के पास गया और बोला, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, जल्दी कुछ कीजिए। मूर्ख डॉक्टर ने बिना देखे एक पुरानी सी दवाई निकालकर पकड़ा दी और कहा, इसे पीते ही सब ठीक। बूढ़े ने जैसे ही दवाई पी, उसकी हालत और बिगड़ गई। सांसें तेज चलने लगीं, पेट में अजीब सा मरोड़ उठा। घर वाले घबरा गए और तुरंत असली डॉक्टर को बुलाने भागे। गांव में एक अनुभवी डॉक्टर था, जिसने आते ही मूर्ख डॉक्टर को घूर कर देखा और गुस्से में पूछा, यह कौन है? लोगों ने बताया कि यह नया डॉक्टर है जो चमत्कारी इलाज करता है। असली डॉक्टर ने बूढ़े का हाल देखकर दवाई की शीशी उठाई और सूंघते ही चौंक गया। वह गुस्से में बोला, अरे यह तो जानवरों को बेहोश करने की दवा है, इसे इंसान को क्यों दिया? मूर्ख डॉक्टर हंसते हुए बोला, अरे डॉक्टर साहब, मैंने तो सुना था कि इससे दर्द कम हो जाता है, इसलिए दे दी। असली डॉक्टर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने गांव वालों को समझाया कि अगर वे ऐसे नकली डॉक्टरों पर भरोसा करेंगे तो किसी की भी जान जा सकती है। गांव वालों को समझ आ चुका था कि यह आदमी फिर से लोगों को मूर्ख बना रहा है। उन्होंने तुरंत पंचायत बुलाई और तय किया कि इसे गांव से निकाल दिया जाए। पंचायत के लोगों ने मूर्ख डॉक्टर को बुलाया और पूछा, तूने कितनी पढ़ाई की है?
वह झेंप कर बोला, बस 2-3 किताबें पढ़ी थी और एक बार शहर जाकर एक डॉक्टर को दवाई देते हुए देख लिया था, तभी सोचा कि मैं भी डॉक्टर बन सकता हूं। गांव के मुखिया ने गुस्से में कहा, तो तूने लोगों की जान से खिलवाड़ किया, यह बहुत बड़ा अपराध है। गांव वालों ने उसकी झूठी दुकानदारी बंद कर दी और उसे गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मूर्ख डॉक्टर अब बेचारा कहीं भी नहीं टिक पा रहा था। जहां जाता वहां लोग उसकी मूर्खता के किस्से सुन चुके होते। लोग उसे पहचान जाते और भगा देते। एक दिन वह शहर में पहुंचा जहां एक बड़ी अस्पताल की दीवार पर लिखा था, नकली डॉक्टरों से बचे। वह हंसते हुए बोला, अरे ये तो मेरे लिए ही लिखा है। और बिना कुछ सोचे वह अस्पताल में घुस गया, यह सोचकर कि शायद यहां उसे काम मिल जाए। वह सीधा डॉक्टर के कमरे में गया और बोला, मुझे यहां नौकरी चाहिए, मैं भी डॉक्टर हूं। अस्पताल के बड़े डॉक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, कहां से पढ़ाई की है? मूर्ख डॉक्टर अटक गया, उसे समझ नहीं आया कि क्या बोले। उसने झूठ बोलते हुए कहा, मैंने गांव में बहुत इलाज किया है, सब ठीक हो जाते हैं। बड़े डॉक्टर ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे एक मरीज के पास भेजा और कहा, इसे देखकर बताओ कि क्या बीमारी है। मूर्ख डॉक्टर ने बिना देखे कह दिया, इसे तो जरूर पेट दर्द है। मरीज हंस पड़ा और बोला, डॉक्टर साहब, मैं तो यहां सिर्फ चश्मे के नंबर चेक करवाने आया हूं। पूरा अस्पताल ठहाकों से गूंज उठा। बड़े डॉक्टर ने उसे बाहर निकालने का आदेश दे दिया। वह शर्मिंदा होकर भागा और सोचने लगा कि अब वह क्या करे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे जिंदगी बिताए। उसने सोचा कि अब उसे कोई भी डॉक्टर मानने वाला नहीं था। वह निराश होकर एक मंदिर के बाहर बैठ गया जहां एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। साधु ने उसे देखा और पूछा, बेटा क्यों परेशान लग रहे हो? मूर्ख डॉक्टर ने अपनी पूरी कहानी बताई। साधु ने हंसकर कहा, बेटा ना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, यह कोई मजाक नहीं। अगर तू सच में कुछ करना चाहता है तो पहले सीख, पढ़ाई कर, फिर लोगों की मदद कर। मूर्ख डॉक्टर पहली बार गंभीर हुआ। उसने सोचा कि अगर उसे सच में डॉक्टर बनना है तो उसे सही से पढ़ना होगा, सीखना होगा और फिर इलाज करना होगा। उसने तय किया कि वह किसी अच्छे अस्पताल में जाकर काम सीखेगा और कभी भी बिना पढ़े लिखे किसी का इलाज नहीं करेगा। मूर्ख डॉक्टर ने साधु बाबा की बात तो सुन ली थी, लेकिन उसके मन में अब भी यह सोच चल रही थी कि क्या सच में पढ़ाई करना जरूरी है। उसे आसान रास्ता चाहिए था, वह मेहनत से बचना चाहता था। उसने सोचे अगर किसी को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाए जा सकते हैं तो क्यों न कोई और तरीका अपनाया जाए। वह मंदिर से उठकर शहर की गलियों में भटकने लगा जहां उसे एक तांत्रिक मिला। तांत्रिक ने उसे देखा और बोला, बेटा परेशान क्यों लग रहे हो? मूर्ख डॉक्टर ने अपनी पूरी कहानी बताई। तांत्रिक ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, तू इलाज करना चाहता है लेकिन बिना पढ़ाई के। कोई बात नहीं, अगर तू मेरे साथ रहे तो बिना पढ़े लिखे भी लोगों को मूर्ख बनाकर बहुत पैसा कमा सकता है। मूर्ख डॉक्टर को यह बात पसंद आई। उसने सोचा कि मेहनत करने से तो यह तरीका अच्छा है। वह तांत्रिक के साथ रहने लगा और लोगों को झूठे टोने टोटके बेचने लगा। किसी को कहता कि इस धागे को बांधने से बीमारी ठीक हो जाएगी, तो किसी को झाड़ फूंक का झांसा देता। धीरे धीरे उसकी जेब में पैसे आने लगे, लेकिन उसके भीतर का डर कभी खत्म नहीं हुआ। एक दिन एक मां अपने बीमार बेटे को लेकर आई। बच्चे की हालत बहुत खराब थी। तांत्रिक, इसे दवा की जरूरत नहीं, बस ये ताबीज पहनाओ, सब ठीक हो जाएगा। मां ने आंखों में आंसू लिए झट से ताबीज खरीद लिया, लेकिन कुछ ही घंटों में बच्चा बेहोश हो गया। परिवार घबरा गया और उसे असली डॉक्टर के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को सही इलाज न मिलने से उसकी हालत बिगड़ गई थी। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मूर्ख डॉक्टर को घेर लिया और चिल्लाने लगे, तूने फिर से किसी की जान से खेला। डरकर वह तांत्रिक के पास भागा, लेकिन तांत्रिक पहले गांव छोड़कर भाग चुका था। अब वह अकेला था, चारों तरफ से घिरा हुआ। गांव वालों ने उसे पकड़कर पंचायत में खड़ा कर दिया। गांव के मुखिया ने कड़े शब्दों में कहा, तूने डॉक्टर का नाटक करके लोगों की जान से खिलवाड़ किया। अब तू झूठे तंत्र मंत्र का खेल खेल रहा है, हम तुझे सजा देंगे। लोगों ने फैसला किया कि उसे जेल भेज दिया जाए। पुलिस को बुलाया गया और उसे पकड़कर ले जाया गया। जेल की सलाखों के पीछे बैठकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि अगर उसने मेहनत की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता।
उसने पहली बार सच में पछतावा किया और खुद से वादा किया कि अगर उसे कभी दोबारा मौका मिला तो वह कुछ अच्छा करेगा। कुछ सालों बाद जब वह जेल से निकला तो बदल चुका था। उसने सबसे पहले एक किताब खरीदी और पढ़ाई शुरू की। उसने सच में डॉक्टर बनने का फैसला किया, लेकिन इस बार वह सच्चे रास्ते पर चला। उसने मेहनत की, अस्पताल में काम किया और धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीतने लगा। जब वह फिर से गांव लौटा तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि यह वही मूर्ख डॉक्टर है जो एक समय में लोगों को धोखा दिया करता था। लेकिन इस बार उसने अपने ज्ञान से गांव वालों की मदद की। लोग अब उसे सच्चे डॉक्टर के रूप में पहचानने लगे। उसे अब एहसास हो चुका था कि असली इज्जत मेहनत से ही मिलती है और झूठे रास्तों से कोई भी ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता।